नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, खेल के मैदान पर कई किस्से होते हैं। कभी कोई किस्सा जश्न मनाने का कारण बनता है, तो वहीं कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो हमें उदास कर जाते हैं। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। जब लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर मैच के अंत तक नॉट आउट रहे और यही उनका नॉट आउट रहना इंडियन टीम के लिए नासूर बन गया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो किस्सा। बात 1975 वर्ल्ड कप की है। दोस्तों, इस पहले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के आसार शुरू से ही दिखने लगे थे। जून 1975 में इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप के लिए स्पिनर वेंकटराघवन को भारत का कप्तान बनाया गया था। उन दिनों वेंकटराघवन डर्बीशायर काउंटी के लिए खेल रहे थे, इसलिए वो पहले ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। इंग्लैंड रवाना होने से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 दिन के लिए भारतीय टीम की नेट प्रैक्टिस रखी गई थी। नेट प्रैक्टिस में भाग लेने के लिए सिर्फ 6 खिलाड़ी मौजूद थे, क्योंकि 5 खिलाड़ी पहले ही इंग्लैंड में थे। टीम के रवाना होने से पहले सैयद किरमानी और मोहिंदर अमरनाथ ने वानखेड़े स्टेडियम में अपनी हाजिरी लगाई थी। व्यवस्था की गई थी कि सभी खिलाड़ी स्टेडियम में ही रहे, लेकिन स्थानीय खिलाड़ियों सुनील गावस्कर और एकनाथ सोलकर को भारतीय मैनेजर रामचंद्र ने रात को अपने घर जाने की अनुमति दे दी थी। एक सुबह वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष पीएम रुंगटा अचानक पहुंच गए। जब वो खिलाड़ियों के साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी सुनील गावस्कर अपने घर से वहां पहुंचे। रुंगटा ने गावस्कर को देखते ही उनसे पूछा, क्या तुम रोज स्टेडियम में ही रुक रहे हो या अपने घर जा रहे हो? गावस्कर अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि मैं रात में अपने घर चला जाता हूं। इस पर वो नाराज होकर बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि सभी खिलाड़ियों को वानखेड़े स्टेडियम में रहने की व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि खिलाड़ियों के बीच टीम भावना पैदा हो सके। तुम्हें भी यहां रहना चाहिए। तुम टीम के उप कप्तान हो, तुम्हें टीम के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। मैंने सफाई दी कि मैंने घर जाने के लिए मैनेजर की अनुमति ले ली थी। रुंगटा ने एकनाथ सोलकर से भी वही सवाल पूछा कि क्या तुम भी रात को घर चले जाते हो? गावस्कर अपनी किताब में लिखते हैं कि सोलकर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो स्टेडियम में ही रुक रहे हैं। यह साफ झूठ था। हर किसी को पता था कि सोलकर रोज रात को अपने घर चला जाता था। मुझे समझ नहीं आया कि मैनेजर रामचंद्र ने, जो वहां मौजूद थे, वो हमें रात को घर जाने की अनुमति देने की बात क्यों नहीं स्वीकार की। मुझे इस बात से भी धक्का लगा कि सोलकर के स्तर के क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रशासक के सामने झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इन सब के बाद वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में खेला गया। 9 जून 1975 को लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड का मैच देखने जाने वाले भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत खराब दिन साबित हुआ। जैसे जैसे खेल बढ़ता गया, पिच धीमी होती चली गई। इंग्लैंड ने निर्धारित 60 ओवर में 4 विकेट खोकर रिकॉर्ड 334 रन बनाए। जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो जियोफ आर्नल्ड की दूसरी ही गेंद पर सुनील गावस्कर का कट करने के चक्कर में गेंद ने उनका बल्ला हल्के से छुआ, लेकिन इंग्लैंड के किसी भी खिलाड़ी ने कैच की अपील नहीं की। गावस्कर चाहते तो ईमानदारी दिखाते हुए पवेलियन लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने पिच नहीं छोड़ी। इसके बाद जो हुआ उसका गावस्कर को खासा दुख होगा। इसके बाद गावस्कर ने एक क्रॉस बैटेड शॉट खेला। इसके बाद गावस्कर के बल्ले से रन निकलने ही बंद हो गए। इंग्लैंड के गेंदबाज पेशेवर गेंदबाजी कर रहे थे और एक भी ढीली गेंद नहीं फेंक रहे थे। वो जो भी शॉट लगा रहे थे वो सीधे फील्डरों के पास जा रहे थे। इस बीच दर्शकों ने गावस्कर की धीमे बल्लेबाजी से नाराज होकर अपने बियर के केन बजाने शुरू कर दिए थे। गावस्कर लिखते हैं कि मैंने टीम मैनेजर से पूछा था कि क्या मैं जानबूझकर अपना विकेट गंवा दूं। मैनेजर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें रन बनाने में दिक्कत आ रही है तो तुम सिंगल्स या 2 रन बनाने पर ध्यान दो। इंग्लैंड ने आक्रामक फील्ड लगाई थी और वहां 1 या 2 रन लेना भी दूभर हो रहा था। जब हर बार सोचता था कि इस गेंद पर शॉट लगाऊंगा, लेकिन मेरे पैर रक्षात्मक शॉट खेलने की मुद्रा में मुड़ जाते।
दर्शकों के शोर ने भी मुझे विचलित कर दिया था। हमने शुरू से ही मान लिया था कि इस स्कोर का पीछा नहीं किया जा सकता। गावस्कर आगे लिखते हैं कि यह शायद मेरे जीवन की सबसे खराब पारी थी। इस दौरान मैंने कई बार सोचा कि पूरा विकेट छोड़ दूं और बोल्ड हो जाऊं। अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने का यही रास्ता मुझे सही लग रहा था। इस बीच मेरे 3 कैच छोड़े गए, वो भी बहुत आसान कैच। मेरी अजीब सी हालत थी, न तो मैं रनों की गति बढ़ा पा रहा था और न ही चाहकर आउट हो पा रहा था। इस पारी के बाद लोगों ने गावस्कर के बारे में कई बातें कही जो उन्हें और उनके प्रशंसकों को बहुत बुरी लगी। देवेंद्र प्रभुदेसाई गावस्कर की जीवनी MSG में लिखते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि गावस्कर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वेंकट राघवन को कप्तान बनाए जाने से नाराज थे। एक अंग्रेज क्रिकेट समीक्षक ने तो यहां तक कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जानबूझकर गावस्कर के कैच छोड़ रहे थे ताकि इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित हो जाए। मशहूर क्रिकेट समीक्षक जॉन वुडकॉक ने द टाइम्स में लिखा था कि यह समझने के लिए कि भारत और खास तौर पर गावस्कर ने इस तरह की बैटिंग क्यों की, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जब भारत की टीम लॉर्ड्स पर खेली थी तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा था। पूरी टीम सिर्फ 42 रन बनाकर आउट हो गई थी। हालांकि वो एक टेस्ट मैच था, शायद उनके मैच में कहीं ना कहीं था कि अगर वो इंग्लैंड के पार नहीं जा सकते तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो उस तरह से धाराशायी ना हो जैसा वो 1974 में हुए थे। कुछ जगह ये भी आरोप लगा कि गावस्कर ने 60 ओवर तक अपनी पारी इसलिए जारी रखी ताकि उनका औसत बेहतर हो जाए। गावस्कर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इससे बेहुदा कोई बात नहीं हो सकती। दूसरे मैंने 60 ओवर अकेले तो नहीं खेले। विश्वनाथ को छोड़कर किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने हालात को बदलने की कोशिश नहीं की। भारत की टीम निर्धारित 60 ओवरों में 3 विकेट खोकर केवल 132 रन ही बना सकी। गावस्कर ने 174 बॉल खेलकर कुल 36 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। मैच के बाद भारतीय टीम के मैनेजर रामचंद ने गावस्कर से इस प्रदर्शन के लिए लिखित सफाई मांगी, जो कि उन्होंने दी। उस समय गावस्कर को लगा कि वो उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि जब वो उनके और वेंकट राघवन के साथ अगले मैच के लिए भारतीय टीम चुनने के लिए बैठे तो उनकी पिछली पारी के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बाद की घटनाओं ने साबित किया कि ये बात सच नहीं थी। भारत का अगला मैच पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ था। वो टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम थी। भारत ने उन्हें आसानी से 10 विकेट से हरा दिया। उनकी पूरी टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई और भारत के मध्यम तेज गेंदबाजों आबिद अली, मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल को 3-3 विकेट मिले। गावस्कर और फारूक इंजीनियर ने बिना आउट हुए 29.5 ओवर में भारत को जीत दिला दी। इस पारी में सुनील गावस्कर 65 रन बनाकर नाबाद लौटे। सेमीफाइनल में स्थान पाने के लिए भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से था। भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 60 ओवरों में 230 रन बनाए। आबिद अली 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर बने। न्यूजीलैंड ने ग्लेन टर्नर के नाबाद 114 रनों की पारी के बदौलत भारत को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में सुनील गावस्कर ने भारत की तरफ से सबसे अधिक 113 रन बनाए। 2 बार नॉट आउट रहने के कारण उनका औसत था 113 रन। जब टूर्नामेंट के बाद यूरोप में 1 महीने की छुट्टी बिताकर गावस्कर भारत वापस लौटे तो उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रुंगटा की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उनसे इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। भारतीय टीम के मैनेजर ने बोर्ड अध्यक्ष को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गावस्कर ने जानबूझकर टीम के हितों के खिलाफ धीमी पारी खेली थी। मैनेजर का आरोप था कि इसका युवा खिलाड़ियों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा। उनका यह भी कहना था कि गावस्कर ने उप कप्तान की भूमिका ढंग से नहीं निभाई और अपने आप को टीम के दूसरे सदस्यों से अलग थलग रखा। गावस्कर को तब जाकर पता चला कि इंग्लैंड में उन्होंने अपनी बैटिंग के बारे में मैनेजर को जो सफाई दी थी उसको संतोषजनक नहीं पाया गया था। गावस्कर ने बोर्ड अध्यक्ष को इसका जवाब देते हुए लिखा था कि टीम के सदस्यों से अलग थलग रहने और उनको प्रोत्साहित ना करने के अलावा आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं।
अगर 14 सदस्य भारतीय टीम के 8 सदस्यों को बुलाया जाए और वो कहें कि मैंने टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित नहीं किया तो मैं क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा। गावस्कर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आप किस तरह से खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन ना करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो अगर गेंदबाज की गेंदों पर अधिक रन बनते हैं तो उसको भी इस बारे में सफाई देनी होगी, या अगर फील्डर कैच छोड़ता है तो उसे बताना होगा कि उसे ये कैच कैसे छूटा। अगर मेरा प्रदर्शन खराब था तो गेंदबाजों का भी प्रदर्शन बहुत साधारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी गेंदों पर 334 रन बन जाने दिए। मैं सबसे पहले ये स्वीकार करता हूं कि 36 रन बनाना मेरा सबसे खराब प्रदर्शन था, लेकिन ये कहना कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया मेरे साथ ज्यादती है। बोर्ड अध्यक्ष ने गावस्कर को फिर पत्र लिखकर कहा कि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, लेकिन उन्हें संदेह का लाभ दिया जाता है और उनके खिलाफ सारी कार्रवाई रोकने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे प्रकरण ने गावस्कर और भारतीय क्रिकेट की पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी थी।